देखो बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 जय। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बोलो बाबा साहब अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई नरसिंह मिठरी भी हमारे, और भाई नरसिंह जी से भी मेरा निवेदन कि वो भी मंच के सामने रखी प्रतिमा के आगे पुष्प अर्पित कर आज के इस कार्यक्रम की शुभारंभ करेंगे। सरपंच साहब जी जिनका नाम पुकारूं इधर देखो, मंच पर आने की कोशिश करें। प्रियंका जी इधर पूजा फोन जिनका मैंने नाम पुकारा है वो मंच पे आए। मेघवाल का और माला पहना करके सत्कार की परंपरा को निभाएं। जिसने स्टॉल लगा रखी है एडवोकेट मंजू, बहुत से मेरा निवेदन है कि वो मंच पे आए और बहन प्रिया को माला पहना करके स्वागत करें। हमारे संविधान के निर्माता साथियों, जब ये कोई समाचार आता है कि फलां गांव में बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण हो रहा है या बाबा साहब की मूर्ति लग रही है, तो मुझे मान्यवर साहब काशीराम जी की कही हुई बात याद आ जाती है। एक बार हम दिल्ली में साहब के पास बैठे थे और ढाणी कुलडियाल में बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई थी और उनका लंबे समय तक अनावरण नहीं हो रहा था। तो मैंने मजाक में साहब काशीराम जी से कह दिया कि साहब हमारे ढाणी में मूर्ति लगी हुई है, उसका अनावरण नहीं हो रहा है। तो मान्यवर साहब ने कहा कि जब जब ये 85% बहुजन समाज जागरूक होगा, जिस दिन ये बहुजन समाज बाबा साहब को पढ़ लेगा, उस दिन एक ढाणी में क्या गांव-गांव में बाबा साहब की प्रतिमाएं लगेंगी और गांव-गांव में बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण होगा। जिस गांव में भीमराव अंबेडकर मूर्ति का अनावरण होगा, वो गांव अपने आप को भाग्यशाली समझे कि उस विद्वान आदमी की मूर्ति आपके गांव में लग रही है। सर्व समाज ने मिलकर ये जो कार्यक्रम, ये कदम उठाया है, बहुत ही सम्मानजनक है। जी रेवेन्यू मिनिस्टर बने, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लाया गया, राजस्थान टेनेंसी एक्ट लाया गया और उसमें चौधरी कुंभाराम जी के प्रयासों से जो जमीन बावे बोई बी को मालिक, जोत की जो बावे बी की आदि नारों के साथ जमीन के काश्तकार को ही जमीन का मालिक घोषित किया। और इसके अलावा अधिनियम की धारा 12 में यह प्रावधान लागू किया कि अनुसूचित जाति की जमीन का हस्तांतरण और विक्रय अनुसूचित जाति का आदमी ही कर सकता है। इस कारण से हमारी जमीनें बच गई, SC ST के लोगों की जमीनें बची। यदि ये नियम राजस्थान टेनेंसी एक्ट में कुंभाराम जी आर्य द्वारा नहीं लाया जाता तो हमारी जमीनें नहीं बचती, क्योंकि पुराने समय में औसर मोसर का काम करने के लिए हम लोगों को पैसे ब्याज पर उधारे लेने पड़ते थे और ब्याज दर ब्याज पर ब्याज इतना पैसा हो जाता था कि हमें जमीन बेचनी पड़ती थी। लेकिन कुंभाराम जी द्वारा दिए गए इस नियम के कारण हमारी जमीनें बची, आज हम जमीनों के मालिक हैं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे के साथ साथ हम लोगों को चौधरी कुंभाराम आर्य अमर रहे के नारे भी लगाने चाहिए। मेरी तरफ से सादर प्रणाम और इतना प्यार और सम्मान देने के लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बाबा साहब की मूर्तियाँ विराजमान हैं, क्योंकि विराजमान वो लोग होते हैं जो ऊपर चले जाते हैं। बाबा साहब तो हमेशा दिलों में राज करते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बधाई देना चाहूँगी कि बाबा साहब साक्षात आपके गांव में पधारे हैं, तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके गांव में एक विराजमान देवता रूपी, ईश्वर रूपी एक सदस्य आया है और वो हमेशा आपको रास्ता दिखाता रहेगा। तो आप सबको ढेरों बधाइयाँ। मेरा गला बैठ गया है। और मैं ये कहना चाहूँगी, संविधान
संविधान किसी ने नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा होता तो आज हम सब लोग शिक्षित होते। संविधान में यही लिखा गया है कि पहली धर्म अपना शिक्षा है। शिक्षा से जिसके पास है वो दुनिया में सबसे धनवान इंसान है। वो मेरी बहनें बैठी हैं उधर, जिस दिन वो शिक्षित हो जाए उस दिन समझ लेना हर इंसान ने संविधान पढ़ लिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अधिकार महिलाओं को दिया है बाबा साहब ने। आज मैं यहाँ हूँ तो बाबा साहब की बदौलत हूँ। क्यों? उन्होंने ये पहले ही कानून बना दिए कि महिलाओं को कितना अधिकार देना चाहिए। फिर भी आज मैं इसी महीने 2 इंटरनेशनल नेशनल मेडल जीत के आई हूँ और मुझे इतने बड़े अवार्ड मिले हैं, भारत रत्न अम्बेडकर अवार्ड मिला है। तो कुछ मानसिकता वाले लोग कहते हैं कि हमें आपके अवार्ड से क्या मतलब है, हमें तो आपके अवार्ड से मतलब नहीं है, आप तो हमारे काम पे आइए। तो वो मेरा स्वाभिमान है, मैंने वो काम ही छोड़ दिया जिसे भीम रत्न अम्बेडकर की समझ ही नहीं है, सम्मान ही नहीं है। वो काम किस काम का? मेरे लिए तो वो सर्वप्रथम और सर्व सम्मान है। वो उस गोल्ड मेडल से ज़्यादा कीमती है जिसमें बाबा साहब का नाम जुड़ता है। तो मैं धन्यवान समझती हूँ अपने आप को कि मुझे भारत रत्न अम्बेडकर अवार्ड मिला है। और नरसिंह भाई का मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, सरपंच साहब का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया है कि मैं आप लोगों के बीच में पधारूँ। महिलाओं से यही कहना चाहूँगी, शर्म आंखों में होती है। अपने आप को इतना बांध के मत रखो कि आप अपने आप को चूल्हे और चौके तक सीमित रखो। परंपराएं एक जगह है, अधिकार एक जगह है। आप अपने अधिकार को जानो, आपके अधिकार क्या है। इस तरह बंद के रहोगे तो कोई आपकी कदर नहीं करेगा। मैं भी आप ही की तरह एक दिन जनता में बैठती थी, आज मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैंने अपने अधिकार को जाना है। जरूरी नहीं है आप बॉडी बिल्डर बनो, मैं कहती हूँ जो भी काम करो अच्छे मेहनत और लगन से करो। आप अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करो। इसी में देश का सम्मान है और इसी में बाबा साहब ये खुद कहते थे, जिस दिन महिलाएं शिक्षित हो जाएगी उस दिन अपना देश साक्षर हो जाएगा। और मैं गला बैठा हुआ, मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकती। तो मैं यही कहना चाहूँगी, जिस दिन आप लोगों ने मुझे 6 महीने से प्यार और जो सम्मान दिया है, जिस दिन मुझे मौका मिला मैं आपको 3 गुना वापस लौटाऊंगी। ये तो नहीं कहती मैं कब लौटाऊंगी, पर जिस दिन लौटाऊंगी। मैंने जिस दिन आप लोगों ने मुझे प्यार और सम्मान देना शुरू कर दिया उस दिन मैंने ये सोच लिया है कि जो भी करेगी प्रिया आज से समाज के लिए करेगी। धन्यवाद। सामने बैठे मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, लंबे समय से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं और जो लोगों का आवागमन का जो सिस्टम है ये बता रहा है कि आप काफ़ी समय से थके हुए भी हैं और लंबा समय आपके इंतजार में गुजरा है। आज धीरवास बड़ा गांव, एक बड़ा सौभाग्यशाली गांव है जिसमें बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। और इसका दूसरा पहलू और भी है कि बाबा साहब ने कहा था कि मुझे किसी मूर्तियों में ना देख के किताबों में देखना। तो बाबा साहब की को अब मूर्ति में भी देखना, किताबों को जरूर देखना, क्योंकि उनकी जो विचारधारा है अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो उनके बारे में जानेंगे नहीं, और जानेंगे नहीं तो हम अपनी जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनको समझ नहीं पाएंगे। अब चूंकि बारिश आई है, मुझे लगता है कि थोड़ी हलचल है, तो मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। तो मुद्दे की बात वही है कि भाई आने वाला समय, या हम लोग भी आपके सामने इस आधार पे आए कि हमारे माँ बाप ने उनकी जितनी हैसियत थी उतना ढंग से हमें स्कूलों में भेजा, कॉलेजों में भेजा, पढ़ाया लिखाया। तो गांव गली के मेरे सभी माता पिता बुजुर्गों से मेरा इतनी आग्रह है कि जो अपने बच्चे हैं उनको अच्छे से पढ़ाई लिखाई का काम अच्छे से करा, और पढ़ाई भी आज की तारीख में 100% नंबर लेने वाले बच्चों की पढ़ाइयों की कदर है। अब जो हमारे टाइम वाला नहीं है कि जो थोड़े ठीक से नंबर आया तो एक नौकरी मिल गई, फिर दूसरी मिल गई, तीसरी मिल गई। और नौकरी एक आधार नहीं है, नौकरी के अलावा देश दुनिया को समझना भी आधार है। तो पढ़ाई लिखाई अच्छी कराए, साथ मिलना जुलना, उठना बैठना अपना आपस में अच्छा हो,
ये बहुत अच्छी बात है कि सारे गांव के लोगों ने पैसा इकट्ठा करके बाबा साहब की मूर्ति स्थापित की। तो उससे लगता है कि हम सब हमारे अंदर जो हमने अपने गाँव के अंदर अपने साथ में जो गाँव का जो माहौल देखा है उससे आप बाहर निकल गए हो। 2 मिनट रुको यार। अपने सरपंच साहब ने और जो गोदारा जी जो बैठे हैं इन लोगों ने जो अपने सामाजिक रास्ते से जिस तरह से आप लोगों में प्यार प्रेम भाईचारा बनाया है, इस भाईचारे को बना करके एक लंबी यात्रा अपने को अपनानी है, एक लंबी दूरी तय करनी है और वो दूरी तय करनी है अपने खुद के हकूक की सरकार बनाने की, जो आपके बारे में बात करें। अभी लेटरल एंट्री, दूसरे संविधान के हक हकूक, ये मांगने के रास्ते तो आपके हाथ में है। आपको वोट का अधिकार दिया है बाबा साहब ने। अगर हमने ठीक से अपनी विचारधारा के आदमी को, जो आप सही को सही, गलत को गलत और आपके हक हकूक की बात करें, ऐसे आदमियों को चुनाव करके आप विधानसभा और लोकसभा में भेजोगे तो आपकी बात और आपकी संविधान की इज्जत बचेगी। अन्यथा तो संविधान भी ताकता होने के कगार पे है और बाकी जो चीजें समाज में और व्यवस्था में जो गुजर रही है वो सब आपको ध्यान में। मैं लंबी बात नहीं करना चाहूँगा। मुद्दों के लिए संघर्ष करना चालू करें, इकट्ठे चीजें करेंगे तो चीजें मिलेंगी हमें। और अगर हम बढ़ते रहेंगे, हमें बांटते रहेंगे, देखो ये व्यवस्था में तो चीजें जो चलती हैं वो बांटने बंटवाने के कारोबार से सदियों से चली आ रही है। हम तो अंग्रेजों को वैसे ही बेवजह बदनाम करते हैं कि डिवाइड एंड रूल की वो बात करते थे। समाज में तो सदियों से पहले ही बांट दिया गया था भाई, उस बंटवारे की बात तो हम कोई करते ही नहीं। असली बंटवारा तो वही हो गया था और उस बंटवारे को आज हम एक नहीं कर पा रहे। हमारी एक जात से 50 जात बना दी, टुकड़े पे टुकड़े करते चले जा रहे हैं। तो ये टुकड़ों को खत्म करके मानव जाति को एक इकट्ठा करके और फिर हम अपने हक हकूक की बात करें। और जब तक जितने लोग साथ चले उस कारवा को लेकर हम साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। जिस गौरव का अनुभव हो रहा है, आज से पहले हजारों लोग थे, लाखों लोग भी होंगे। अभी जयपुर में थोड़े दिनों पहले, 2 महीने पहले इसी तरह की महापंचायत हुई थी, उसमें लाखों लोग आए थे, उसमें भी मैं गया था। बट वहां पे जाके भी इतनी गौरव की अनुभूति नहीं हुई जो आज इस गांव में। गांव तो बड़ा है लेकिन फिर भी पॉपुलेशन के हिसाब से 5-6 हजार के पॉपुलेशन के हैं। इस गांव में जिस तरह का ये कार्यक्रम हुआ है, मैं मानता हूँ इस तरह की गौरव की अनुभूति पूर्व में किसी कार्यक्रम में नहीं। इसका कारण जो मैं आपको बताऊंगा। जिस तरह से भाई ने नारे लगवाए और फिर उसके औचित्य के बारे में आप लोगों को बताया, कुंभाराम जी के जय कार्यक्रम लगाए, छोटूराम जी के जय कार्यक्रम लगाए। आज के इस कार्यक्रम में क्या खास बात है इससे मुझे ये बात कहने में मजबूर किया, उसके बारे में मैं आपको बताऊँ। तारो गाँव बड़ो तगड़ो गाँव है, बहुत तगड़ो गाँव। और तारा गाँव का सरपंच भी अच्छा होगा और भूतपूर्व सरपंच राजेंद्र के सारण भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि केवल 3 बार सरपंच बनाया। और पता है आज भी मैं माला बना रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ माला रहने दो, केवल माला बार-बार ही प्रण दो, मैं तारी टोपी गोली बनाई। तगड़ा सरपंच है, तगड़ा नेता। पर फिर तारी बात बता दूँ कि कत्ता ही तगड़ा नेता और कत्ता ही तगड़ा सरपंच है, अगर गाँव का आदमी ढंगा न बना तो भी गाँव का मान BR अम्बेडकर की मूर्ति लाकर को सवाल ही। ये गाँव का आदमी जटा की पॉपुलेशन मेरे हिसाब से 50-55% होगी और दूसरी कास्ट का भी सारा अच्छा करता होगा। अगर पूरा गांव में क्या हुआ है तो सरपंच की हिम्मत को नहीं हुआ है तो बाबा साहब की मूर्ति तो छोटे बड़ी जयंती को ही प्रोग्राम रख दिया। इतना बड़ा दिल का आदमी, मैं अगर जयपुर, चूरू, दिल्ली या दूसरा देश के दूसरा बड़ा शहर है, कमान में नहीं इतना बड़ा दिलदार आदमी है तो बाबा साहब के विचारों के ऊपर चलो की फटो। आप लोग धन्यवाद के पात्र और बधाई के पात्र हो कि आप लोगों ने इस रास्ते में चल के दिखाया है। लोग तो बातें करते हैं, लाखों की पॉपुलेशन होती है, प्रोग्राम में लाखों लोग आ जाते हैं, वहाँ पे लोग बातें करके चले जाते हैं, बट आप लोगों ने इतना बड़ा दिल दिखाया है। बाबा साहब ने जो आइडियोलॉजी प्रसारित करी जिसका हम चल रहे हैं वो हमारे संविधान में लिखी बात है। और हमारे संविधान में जो बात लिखी है वो इसके 4 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा शब्द है न्याय, जिसका लिखा है जस्टिस। और न्याय में सामाजिक न्याय काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इस देश के अंदर, गांवों के अंदर जाति प्रथा जिस तरह से कूट के भरी है, जिस तरह से हमारे दिमागों में छुआछूत, ऊंच नीच और
भाई भतीजावाद, भेदभाव, शोषण ये लिखा हुआ है। हम देखते हैं इसके भुगतान के सारे राजस्थान के अंदर, गाँवों के अंदर जो बीमारियां हैं ये इसके हम सब भुगतोगी रहे हैं। सामाजिक न्याय की जो कड़ी है उसमें गांव और हमारी ढाणी ये इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर गांव और ढाणी में ये जाति प्रथा के जितने खतरे हैं, जितने नुकसान वाली जो चीजें हैं, अगर इनको आप दूर रख के और अगर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण आप यहाँ पर करवाते हो, आप में ये भावना है कि हम लोग सामाजिक न्याय की दिशा में पहला कदम बढ़ा चुके हैं। और ये बात कहाँ से है? ये इस चीज से आई है कि हम सारे के सारे इस गांव में कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। जितने भी सारी जाति के लोग हैं इस गांव के, वो सारे के सारे भाई हैं। आप लोग बराबर की समानता की जो भावना रख रहे हैं, वो सामाजिक न्याय की पहली सीढ़ी में कतूर की। तो जो पहला वर्ड है वो है जस्टिस, न्याय। दूसरा है लिबर्टी, स्वतंत्रता। और तीसरा वर्ड है वो है समानता। और लास्ट वाला है भाईचारा। ये चार वर्ड हैं जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी है उसको परिभाषित करता है और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। आप लोगों ने इसको चल के दिखा दिया कि गांव में सारे लोग एक दूसरे से, तो इलेक्शन के टाइम में भी भेदभाव होता होगा, बहुत सारी चीजें होती है, उसको दूर रख के आप लोगों ने और B.R. अम्बेडकर साहब की मूर्ति का अनावरण आज करवाया है। आप लोगों ने इसके लिए पैसे इकट्ठे किए, घर घर से जाके पैसे लिखे और मूर्ति बनाई है। पूरा गांव एक है। आप लोग धन्यवाद दिखाते हैं, बधाई दिखाते हैं। आप लोगों ने वो उदाहरण प्रस्तुत किया है जो गाँव के अंदर कभी कभी कोई 100-200 साल में देखने को मिलता है। बाबा साहब अम्बेडकर किसी एक जाति के नेता नहीं। उनको कोई ये कहे कि वो मतलब जैसे अपने यहाँ पे मेघवाल है, उनके इक्विवेलेंट महाराष्ट्र में जाति है, क्योंकि वो महाजाति के नेता है। अगर कोई बाबा साहब को एक जाति से बांध के रखता है या कोई शेड्यूल कास्ट से भी बांध के रखता है तो बाबा साहब के बारे में 1% भी नहीं जानता है। बाबा साहब आज तक के जितने भी मानवतावादी थिंकर हुए, फिलोसफर हुए हैं, पॉलिटिशियन हुए हैं, उनमें सबसे बड़े हैं। इस दुनिया में आज के दिन जिस विचारधारा का प्रचार प्रसार हो रहा है, बड़े बड़े पॉलिटिकल थिंकर हैं, वो हर जैसे कि हर समाज की समस्याओं का जो समाधान ढूंढ रहे हैं वो मानवतावाद में ढूंढ रहे हैं। मानवतावाद है, उसका आधार मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चीज बताई कि न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, इसको फ्रेटर्निटी बोलते हैं, इन पे टिकी हुई है। और इस आइडियोलॉजी के प्रैक्टिशनर B.R. अम्बेडकर तो आज हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन संसार की हर सोसाइटी के अंदर जो समस्याएं हैं उनका समाधान इनके विचारों में, इनके आइडियोलॉजी में ढूंढा जा रहा है। और हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि हम उनके वो अनुयायी हैं जो रोजाना समाज की हमारी समस्याएं होती हैं उनको सुलझाने में इन चीजों का प्रयोग करते हैं। तो भाई हो जा रहा है कि साहब अगर 10 फंसे हुए है ना, जाल में फंसे हुए भी है और 10 साल में फंसे और गाना क्या गा रहे हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, फंसना नहीं है। फंसे बोल रहे हैं कि फंसना नहीं है। तो भाई अब कर्म क्या करना है, कर्म करना है कि जाल है इसको तोड़कर बाहर कैसे निकलना है। और एक वो कबूतर वाली वो 2-5 कहानी थी ना कि वो कबूतर भी जाल लेके उड़ गए, तो या तो इस जाल को काट दो, और काट नहीं सकते हो तो सारे एक साथ उड़ जाओ, साल बाद में इस जाल को लेके उड़ जाओ, ये जाल है वो चले जाएगा ताकि और हमारे भाई फंसेगी। तो इस जाल को तोड़ने का उपक्रम आप लोगों ने रास्ता ही है जो आप लोगों ने दिखाया, और बाकी लोग भी चले, केवल गाना गाने से काम नहीं चलेगा, कदम उठाने पड़ेंगे। और आप लोगों ने कदम उठा दिया है, मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ और आप लोगों को सैल्यूट करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा है, समाज सफल कर रहा है।
खिलाड़ी सफर कर रहे हैं। इस देश का दुर्भाग्य है कि ये देश 5 देश तक सीमित नहीं रही है, देश के बाहर तक चली गई है। अगर देश में खिलाड़ी का सम्मान नहीं है तो बाहर के देशों में कौन करेगा? इस प्रश्न को महिलाएं